आखिर में अहलुल बैत के हवाले से एक दो बातें अर्ज करके बात पूरी कर लेता हूं, ताकि आपके और बच्चों के, हमारे जो नौजवान सुनने के लिए आए, मजीद दिल के अंदर अहले बैत पाक की सच्ची मोहब्बत पैदा। जैसा सुलूक करोगे अहलुल बैत से, उसका कुछ न कुछ असर, कुछ न कुछ नहीं बल्कि मुकम्मल असर सिला। एक बार हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज को जा रहे, नाम सुना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भी कहते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज को जा रहे, ये इमाम आजम के शागिर्द हैं और इल्म हदीस में ये मकाम है कि लोगों ने उनको, उलमा ने उनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा। अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का लक़ब है, उनको उलमा ने अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, और इतने बड़े फ़क़ीह हैं कि उनको इमामुल फ़ुक़हा कहा जाता है, और इतने बड़े सूफी थे कि शेखुल मशाइख कहा जाता है। इमाम यूसुफ नबहानी लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज को जा रहे हैं और हज को जाने की सारी तैयारियां हो गई। उनको पता चला कि मेरी बस्ती में एक सैयदजादा रहता है, आले रसूल रहता है सैयदजादा, और वो परेशान है, तकलीफ में है, उसके पास माल दौलत नहीं है, हैरान परेशान है। तो उन्होंने सोचा कि मैं उनके नाना के यहाँ जाऊंगा, हज के बाद तो मदीने शरीफ जाऊंगा, उनके नाना के यहाँ जाऊंगा। सैयद परेशान है, उसको छोड़कर, आले रसूल तकलीफ में, उसको छोड़कर मैं जाऊंगा, उनके नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, हज का सारा पैसा उठा के उस आले बैत नबूवत के चश्मो चिराग को पैसे उठाकर दे दिए और साथियों से कहा इस साल हज नहीं, अल्लाह ने तौफीक दी तो आइंदा साल हज करेंगे, इस साल नहीं जाएंगे। आले नबी को तड़पा के, उनकी जरूरत को पीठ के पीछे डाल के कैसे हम हज पे चले जाए। हज की सारी रकम उठा के दे दिया। अब दे तो दिया, हज की तैयारी होने के बाद इंसान अगर ना जाए हज को तो मौत से कम नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे जिस्म रूह से निकल, रूह जो है वो जिस्म से निकल गई, ये हालत होती। और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा फकीह अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस शेखुल मशाइख हज की रकम उठा के दे दिया आले रसूल को, और उसके बाद दिल पे पत्थर तो रख लिया। अब हज करके जब लोग काफिले वापस लौटे तो जो आता है आप कहते हैं मुबारक हो, तो अल्लाह तुम्हारा हज मुबारक करे। तो उसके बाद वो भी पलट के कहता है अब्दुल्ला अल्लाह आपको भी हज मुबारक करे। आप परेशान होते हैं, हर बंदा आपको मुबारकबाद दे रहे, मुबारकबाद दे रहे, तो आप कहते हैं, सोचते दिमाग में, दिल में, अल्लाह मैं तो हज को गया नहीं, जो आता है मुझे मुबारकबाद पेश करता है, हज की यादें दिलाता है, अरकान की यादें दिलाता है। तो अब्दुल्ला मुबारक इसी सोच में थे कि सो गए, ख्वाब में फरिश्ते की ज़ियारत हुई और कहने वाला कह रहा है अब्दुल्ला तूने मेरे नबी की आल को हज का पैसा उठा करके दिया ना, तो उसका इनाम तुझे ये मिला कि अल्लाह ने तेरे हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया और तुझे इनाम ये दिया कि वो फरिश्ता क़यामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा और तुझे उसका सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। यानी अगर तू हज को जाता तो तुझे एक ही हज का सवाब मिलता। आले नबी पर अपनी रकम कुर्बान कर दी तो अब तेरे, और फिर फरिश्ते को अब्दुल्ला का हम शक्ल किया गया। तवज्जो तो करें, फरिश्ते को हम शक्ल अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा किया गया और वो फरिश्ता जो है वो क़यामत तक हर साल हज करेगा और उसका अजर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को मिलता रहेगा। ये है बरकतें आले नबी से मोहब्बत करने की। सोचो जब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के दौर के सादात से मोहब्बत पर यह सिला है, तो जो डायरेक्ट नबी के शहजादे हैं सैयदा फातिमा के लगते जिगर हसन और हुसैन हैं, हसनैन करीमैन है, इमामैन करीमैन है, जब उनसे हम प्यार करेंगे तो अल्लाह हमें क्या सिला अता फरमाएगा, क्या बदला अता फरमाएगा। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करो, उम्र में बरकत होगी। अहले बैत से मोहब्बत करो, क्या मिलेगा, माल में बरकत होगी। अहले बैत से मोहब्बत करो, इत्तेहाद बाकी रहेगा तुम्हारे खानदान में। अहले बैत से मोहब्बत करो, आका फरमाते हैं, इमाम राजी हदीस लाएं कि अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो ईमान पर खात्मा नसीब होगा। अहले बैत से मोहब्बत करोगे, मरोगे कहीं भी शहादत की मौत नसीब होगी। अहले बैत से मोहब्बत करोगे, ऐसे जन्नत में डाला जाएगा ले जा करके जैसे दुल्हन को दूल्हा के घर सजा कर ले जाया जाता है। अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो हिसाब नहीं होगा, इंशाअल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अहले बैत से मोहब्बत का सिला क्या चाहिए, और फिर कितना बड़ा सिला, और जन्नत भी कहाँ मिलेगी। आका फरमाते जिस दर्जे में मैं मोहम्मद रहूंगा उसी दर्जे में जब वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले रहेंगे। इसीलिए सहाबा हो, अहलुल बैत, सहाबा हो, ताबईन हो, तबा ताबईन हो, इम्मे मुज्तहिदीन हो, औलिया कामिलीन हो, सब ने सच्ची मोहब्बत की अहले बैत से, और अहले सुन्नत का यही वतीरा रहा। इसीलिए इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं
हैं कि कम से कम अहले बैत की मोहब्बत में इतनी करता हूँ जितने मिस्र के वाली की मोहब्बत की जाती है और ताज़ीम की जाती है। फरमाते हैं अहलुल बैत के अफराद में से अगर कोई किसी औरत को तलाक दे दे तो अदब की वजह से उससे निकाह न करना। अहलुल बैत के अफराद अगर जमीन पे बैठे हो तो तुम ऊपर न बैठना, जो उनके बैठने की जगह है उनकी जगह पे न बैठना, उनको नाम लेकर के न पुकारना, उनके नाम नहीं लेना, नाम लेके नहीं पुकारना।